नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। आज हम साहित्यकार में भाग 2 महादेवी जी का विस्तृत वर्णन करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रिय साहित्यकार जिसमें से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। महादेवी वर्मा जी की चंद लाइनें पढ़ते हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी जी के आज संपूर्ण जीवन पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसमें से शायद कोई प्रश्न छूटे। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। अब इसको किसी चीज़ से लिंक करके याद कर लीजिए। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। अब इसको मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ, लिंक करके याद। आप 1907 की 3-4 चीज़ें एक साथ याद कर लीजिए कि 1907 में क्या क्या हुआ। एक तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ, दूसरा 1907 में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था कांग्रेस का। अब इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में। अब 1987 में क्या हुआ था? 1987 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रीलंका पर हमले झेलने पड़े थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन पर किसी विदेश में हमला हुआ था। वो कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। अब इनकी माता जी के विषय में बात करते हैं। माता जी का नाम था हेमरानी देवी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, पति स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। महादेवी वर्मा का एक संग्रहालय उत्तराखंड में स्थित है, रामगढ़ में। ये प्रश्न बन चुका है, महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ था? ये संग्रहालय था रामगढ़ नैनीताल में था और है। अब बात करते हैं इनके बाल कविता के बारे में। महादेवी वर्मा जी की बाल कविता थी ठाकुर जी हम भोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ठाकुर जी हम भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनकी गद्य रचना रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। आजकल यह प्रश्न का पैटर्न बन चुका है, या तो क्योंकि रचनाएं हर किसी ने लगभग रट ली हैं। अब वो स्मरण पूछ ले रहा है, निबंध पूछ ले रहा है, कहानी पूछ ले रहा है, किस विधा की रचना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले रहा है। बात करते हैं संस्मरण। संस्मरण इनका प्रथम था पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरे बचपन के दिन। बात करते हैं निबंध की। निबंध में श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, आपदा, भारत संस्कृति के स्वर। इनकी कहानी थी गिल्लू। अब इनने 2 पत्रिका का संपादन किया, प्रथम चाँद और दूसरा साहित्यकार। दोनों मासिक पत्रिका थी। अब याद कैसे होगा चाँद पत्रिका? महादेव के सर पर क्या विराज रहते हैं? चाँद। तो चाँद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा जी ने किया। इनके निबंध ललित निबंध, क्षणदा, चिंतन के क्षण। इनके कविता संग्रह के विषय में बात करते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और भक्तिन। इनकी एक पुस्तक थी। अब इनने 2-3 संस्थाओं की स्थापना की, उसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रथम था साहित्यकार संसद व रंगवाणी। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा, साहित्यकार संसद और रंगवाणी संस्था की स्थापना किसने करी? महादेवी वर्मा जी ने। इनको पुरस्कार मिल चुका है मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार देती है। वर्ष 1956 में इन्हें पद्म भूषण, 1988 में इन्हें पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। साहित्य अकेडमी की सदस्यता 1979 में ली और यह सदस्यता लेने वाली भारत की प्रथम महिला थी महादेवी वर्मा जी। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि 1977 में दी गई। भारत भारती सम्मान 1943 में दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा काव्य संग्रह के लिए दिया गया। किस वर्ष दिया गया? 1982 में। अगला प्रश्न जो आ चुका है, निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। प्रश्न आएगा कि निराला ने किसको
हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था, वो कहा था महादेवी वर्मा जी को। तो आज हम साहित्यकार के दूसरे विषय पर चर्चा कर चुके हैं, महादेवी वर्मा जी के विषय में। और इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। बस अगर आपने ये चीज़ें रट ली तो इसके बाहर प्रश्न आएगा नहीं। तो हम लोग आशा करते हैं आपको ये विषय पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।